1857 का विद्रोह। लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है उसके बारे में देख चुके थे। विद्रोह के जो बेसिक तथ्य है उसके बारे में जान चुके हैं और उसके क्या तत्कालीन कारण या फिर विद्रोह के जो कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, रासायनिक और तत्कालिक कारण थे, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे परिणाम और क्रांति का महत्व। यद्यपि 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा, किंतु भारत में अंग्रेजी शासन के लिए यह प्रबल तथा प्रत्यक्ष विरोध था। 1857 ईस्वी की क्रांति ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी तथा स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 1857 के परिणाम को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो विद्रोह के क्या क्या परिणाम हुए? राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। पहला राजनीतिक परिणाम। इसमें पहला पॉइंट, अनेक घटनाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया के साथ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का वाहक बना। भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया और भारतीय राज्य सचिव तथा एक परिषद का गठन किया गया। इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग किया। क्रांतिकारियों को यह महसूस होने लगा कि बहुत अधिक प्रयत्न करने से स्वशासन को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा का परिणाम क्या हुआ? सैनिक परिणाम। अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर एकाधिकार कर लिया ताकि भविष्य में ऐसी क्रांति न हो सके। भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट, जातीय और क्षेत्रों के आधार पर ब्रिटिश रेजिमेंटों का गठन किया गया। अगला पॉइंट, सेना से संबंधित महत्वपूर्ण विभागों को ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया। अगला, साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी गई। अगला पॉइंट, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया। क्रांति के बाद सेना के नवगठन के लिए पील आयोग की नियुक्ति की गई। अगला क्या परिणाम इसका है? आर्थिक परिणाम। उसमें पहला पॉइंट, कृषक असंतोष को कम करने के लिए 1859 ईस्वी की रैयतवाड़ी संशोधित कानून लाया गया। साम्राज्य विस्तार की नीति का तो अंत हो गया, परंतु इसके स्थान पर उनकी आर्थिक शोषण की नीति आरंभ हो गई। अगला पॉइंट, कंपनी के शासन के अंतिम दौर में भारत के कठोर एवं दमनात्मक नीति को अपनाया गया। इसमें जो अगला पॉइंट है, अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विरोध के बाद अब हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। स्थानीय लोगों को उनके सम्मान एवं अधिकारों को वापस लाने की बात कही गई। सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू करने का प्रयास किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो जाए। अंग्रेजों में श्रेष्ठ सभ्यता का मिथक टूटने लगा था और वे भारतीयों से सावधान तथा अलग थलग रहने लगे थे। सामंतवादी व्यवस्था चरमरा गई क्योंकि सामंतों के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया गया। 1857 की क्रांति के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है, इसने भारतीयों के राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास किया। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के बीजारोपण के साथ साथ उन्हें एकता तथा संगठन का पाठ पढ़ाया। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास किया गया। भारतीयों में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ जिससे ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक अधिनियम लाए गए। इस प्रकार देखा जाए तो 1857 की क्रांति ने जहां भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को स्पष्ट रूप से सुदृढ़ किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण भी किया।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस विद्रोह का प्रभाव और उसके विफल होने के कारण और कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।